नेगोशिएशन से ही मसले हल हो सकते हैं और इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले और उसके बाद फिर रिग्रेट ना करे कि पीटीआई का लाएमल क्या आएगा। हमारी साइड से जो सीनियर लीडरशिप है वो पहले चेयरमैन ने तो डिक्लेयर कर दिया हुआ है ईरान की रिहाई और 9th और 26th का जो है उस पर जुडिशल कमीशन। जी फवाद चौधरी को लगता है आप रहनुमा नहीं उन्हें आने देते पार्टी में? चाइना के अंदर तो कारकर्दगी पता नहीं वो करके आई ये नहीं करके आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब के हालात जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। तो और ये नहीं कि तनकीद की जाए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं शुरू से मैं एक सोच के साथ चलूँगा, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ पीटीआई स्टैंड कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मेरे हाल में एक पॉजिटिव जेस्चर है और नेगोशिएशन से ही मसले हल हो सकते हैं और इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले और उसके बाद फिर रिग्रेट ना करे कि पीटीआई का लाएमल क्या आएगा। ये एक आखिरी मौका है जिससे बातचीत से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। जी तो आपके मेन मुतालबात क्या हैं कि बातचीत करें? मैं जी वो तो नेचुरली अब हमारी साइड से जो सीनियर लीडरशिप है वो पहले चेयरमैन ने तो डिक्लेयर कर दिया हुआ है इस ईरान की रिहाई और 9th और 26th का जो है उस पर जुडिशल कमीशन। जी तो अगर नून लीग मुज़ाकरात कर लेती है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके तो अलग से हैं मामलात। आपका ख्याल है नून लीग खुद कर सकती है कुछ? मेरे ख्याल में तो नहीं। और लेकिन अगर एक मौका आया है सियासी पार्टीज़ की निगोशिएशन का तो मेरे हाल में अब नून लीग को एक सियासी पार्टी के तहत एक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसको सॉर्ट आउट करे। जी फवाद चौधरी को वापस ले लें ताकि थोड़ा सा प्रोपेगेंडा तो कम हो। मैं मियाँ साहब वो चेयरमैन का प्रोगेटिव है, वो चेयरमैन जब बाहर आएंगे इंशाल्लाह वही डिसाइड करेंगे। जी फवाद चौधरी को लगता है आप रहनुमा नहीं उन्हें आने देते पार्टी में? मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा जी, वो एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया हुआ है कि चेयरमैन डिसाइड करेंगे, तो जब वो आते हैं तो इंशाल्लाह फवाद चौधरी के साथ बाकी जो भी लीडरान है उसके बारे में चेयरमैन खुद डिसाइड करेंगे। जी चाइना के अंदर तो कारकर्दगी पता नहीं वो करके आई ये नहीं करके आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब के हालात जो है वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई एक आर्टिफिशियल इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दावा कर रहे हैं कंट्रोल करने का। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हल्कों से वोट लेके आए हैं, यकीन माने कि लोगों से खाने पीने के भी पैसे इस टाइम मौजूद नहीं है। मेडिकल हो, बिजली के बिल हों, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। इस टाइम लोग जो हैं वो खाने पीने से भी तंग हैं। उसके बाद स्मोक को इन्होंने बड़े दावे किए, इजलास बुलाया। अल्लाह का शुक्र है कि चले बारिश हुई है, थोड़े मामला बेहतर हुए हैं, उसमें भी गवर्नमेंट फेल होती नज़र आई है। तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ऐलानात ये बड़े बड़े कर देते हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आए जिस पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आए या जो इन्होंने दावे किए हैं वो पूरे हो सकें। पीटीआई और फ्यूचर क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब का अब मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। फ्यूचर इंशाल्लाह ताला पीटीआई का ही है इस मुल्क के अंदर, सियासत के अंदर। देखें हमारे पास तो एक ही क़ुव्वत है, अल्लाह ताला की रहमत के बाद अवाम की ताकत जो है वो पीटीआई के साथ और इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। हमारा वोट बैंक जो है इंटैक्ट है, बल्कि वो मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट इमरान खान की आएगी, जल्द आएगी और अवाम की ताकत के साथ आएगी। कोई अच्छा काम भी मरियम नवाज़ ने किया है या नहीं? मेरी नज़र में तो नहीं है, अगर आप कोई बता सकें तो शायद मैं उस पर कमेंट कर। ये चूँकि आप पॉलिटिशियन हैं, आपने फैसला करना। नहीं, मैं देखें बतौर ये नहीं कि तनकीद की जाए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं शुरू से मैं एक सोच के साथ चलूँगा, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन हकीकी तौर पर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई।